भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 समझे भारत की आधारशिला। क्या आप जानते हैं संविधान के ये 4 अनुच्छेद भारत की पहचान तय करते हैं? यहाँ भारत को भारत जो कि राज्यों का संघ होगा कहा गया है। ये लेख देश की परिभाषा और क्षेत्रीय सीमाओं की बुनियादी संरचना समझाते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत अनेक टुकड़ों में बंटा था, ब्रिटिश प्रांत, रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह था, क्या यह भूमि एक सशक्त और संगठित राष्ट्र बन पाएगी? भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से 4 संक्षेप में। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आइए अब चारों अनुच्छेदों को विस्तार से जानें। एक दिन संविधान सभा की बैठक चल रही थी। सभी नेता एकत्र हुए थे और चर्चा हो रही थी कि भारत को क्या कहा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने कहा, भारत को एक सशक्त पहचान की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे भारत अर्थात इंडिया कहेंगे। सभा में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर यह तय हुआ कि भारत एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, जिसका कोई भी राज्य स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 1 बना, जिसमें लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र, वे क्षेत्र जो भारत सरकार किसी संधि, समझौते या अन्य विधि द्वारा अधिग्रहित करेगी। अनुच्छेद 1 भारत की संप्रभुता और उसके संघीय ढांचे को स्पष्ट करता है। नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 2 और 3। अब प्रश्न यह उठा कि क्या भारत अपने क्षेत्र में नए राज्य जोड़ सकता है? तब सरदार पटेल उठे और बोले, हमने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक किया है, लेकिन भविष्य में अगर हमें नए राज्यों को जोड़ना हो तो इसके लिए एक नियम होना चाहिए। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन। संसद को अधिकार दिया गया है कि वह किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। संसद नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 राज्यों का पुनर्गठन। यह अनुच्छेद संसद को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार देता है। किसी राज्य का विभाजन कर नया राज्य बनाना, 2 या अधिक राज्यों या उनके कुछ भागों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। इस पर संसद को शक्ति दी गई कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 और 3 अस्तित्व में आए। इसका पहला प्रयोग तब हुआ जब 1950 में सिक्किम को एक संरक्षित राज्य बनाया गया और 1975 में इसे भारत में मिला लिया गया। राज्यों के नाम और सीमाएं, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 राज्यों के पुनर्गठन को एक सरल प्रक्रिया बनाता है। अब समस्या यह थी कि अगर किसी राज्य की सीमा बदली जाए या उसका नाम बदला जाए, तो क्या इसे संविधान संशोधन माना जाएगा? पंडित नेहरू ने कहा,
अगर हर छोटे बदलाव के लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़े तो यह बहुत जटिल हो जाएगा। हमें इसे सरल बनाना होगा। इसलिए यह तय हुआ कि राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव करने के लिए संसद को विशेष शक्ति मिलेगी, लेकिन इसे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 4 जोड़ा गया। जब संविधान लागू हुआ तो भारत ने अपने नक्शे में कई बदलाव देखे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद कई नए राज्य बने। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बने। 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि संविधान के भाग 1 में भारत की एकता और अखंडता की नींव रखी गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भारत की एकता और अखंडता के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां आगे भी देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।